जजवार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक सभा ला संबोधित करे। वो मन कहन कि छत्तीसगढ़ में कटकी और बटकी के सरकार है, संगे बिरनपुर मामला ला लेके घलाव प्रदेश सरकार ऊपर हमला बोले। वहीं अमित शाह के दौरा पर सीएम भूपेश बघेल कहन कि अमित शाह आते ओकर पहले ईडी आ जाते। ईडी कुछ लोगन ऊपर ही, सेलेक्टिव लोगन ऊपर ही कार्रवाई करते। वह कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहन के शाह धार्मिक भावना ला भड़काए के काम करे। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच के शिकायत करी। आज पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधानसभा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह अपन नामांकन दाखिल करें। ये मेरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गलो मौजूद रहे। वहीं राजनांदगांव में कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगना आज अपन नामांकन भरिन। यदि कोंटा में कवासी लखमा घलो फॉर्म खरीदे। काली कांग्रेस के दूसरा सूची जारी हो सकते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेवा ये बड़े बयान दे है। कांग्रेस के दूसरा लिस्ट ऊपर टीएस सिंहदेवा कहन के 60 सीट में दिल्ली में मंथन हुई, संगी काली दूसरा लिस्ट जारी होए के संकेत है। विधायक मन के टिकट कट ऊपर कहन के बदलाव प्रकृति के नियम है। दूसरा लिस्ट में कुछ के टिकट कट सकते। जुन्ना पत्ता के गिरे के बाद नवा पत्ता आते। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जम्बो मीटिंग चला थे। बिहार झारखंड ले आए 90 नेता मन के बैठक हुआ थे। बैठक में पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद शामिल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ये सबो मोर्चा संभाली मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन बैठक लेवा थे। महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड ला मुंबई एयरपोर्ट ले गिरफ्तार करेंगे। महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड ऊपर फर्जी खाता खुलवा के करोड़ों के ठगी के आरोप है। यदि छत्तीसगढ़ में ऐप ले जुड़े लोगन के घर ईडी दबिश दे। आज नवरात्र के दूसरा दिन है। प्रदेश के सबो देवी मंदिर मन में भक्त मन की भीड़ लगत है। डोंगरगढ़ में बम्बेश्वरी दाई के दर्शन पर श्रद्धालु मन के तांता लगे है। नवरात्र में देश भर ले यहाँ श्रद्धालु पहुंचे थे। माता के भक्ति में भक्त डूबे हुए हैं। सबले पहली बात करबो रायपुर ले मिलत एक बड़े खबर के, जहां सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली रवाना हुए। काली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में शामिल सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज हुई। कांग्रेस के बाकी प्रत्याशी मन के नाव ऊपर मंथन हुई। बाकी 60 प्रत्याशी मन के नाव ऊपर मंथन हुई। बैठक के बाद जल्दी जारी हो सकते प्रत्याशी मन के नाम। तो सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज दिल्ली रवाना हुई। कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बाकी जो 60 सीट ऊपर प्रत्याशी मन के नाव हैं ओकर ऊपर मंथन हुई और यह बैठक के बाद जल्दी प्रत्याशी मन के नाव जारी हो सकते हैं। तो काली केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में शामिल हुए पर सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज दिल्ली रवाना हुए। कल की बैठक होने के बाद तो संभावना है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाए। अगली लिस्ट में सारे नाम आ जाएंगे। कल की बैठक होने के बाद तो संभावना है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाए। अगली लिस्ट में सारे नाम आ जाएंगे। तो आप मन सुनो दीपक बैजला जो कहा थे कि काली बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति के, जो बाकी बाचे हुए सीट है ओकर ऊपर नाव के ऊपर मंथन हुई और जल्दी बाकी जो सीट ऊपर प्रत्याशी मन के नाव के घोषणा कर दे जाही। और वो मन का कहने कोई तो सुनवात है। कल की बैठक होने के बाद तो संभावना है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाए। अगली लिस्ट में सारे नाम आ जाएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधानसभा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह अपन नामांकन दाखिल करें। ये बेरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, लेकर पहली साहब बीजेपी के परिवर्तन रैली में शामिल हुई, जहां वो मन एक विशाल जनसभा ला संबोधित करें। अपन संबोधन के बेरा एक डहर जिया शाह भुवनेश्वर साहू के हत्या के चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़े हमला बोलिस, आरोप लगाइन उन्हें छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार बने के दावा करें। भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं, मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। तो बीजेपी के परिवर्तन रैली के बेरा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकारों पर जम के बरसे। अपन संबोधन में रमन सिंह कहे कि राजनांदगांव के संगी छल और धोखा हो है, छत्तीसगढ़ में खाली और खाली भ्रष्टाचार की बोलबाला है। धन्यवाद देना चाहूंगा राजनांदगांव की जनता को कि आपने डॉक्टर रमन की पहचान बनाई है। डॉक्टर रमन यदि पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद, केंद्र में मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बना है। पहले विधायक आपने बनाया, फिर मैं बाद में बना, उसके लिए आप बधाई की पात्र। 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पक्षपात की कार्रवाई की, पक्षपात किया राजनांदगांव जिले के साथ। राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। भूपेश ने क्या किया 5 साल में? राजनांदगांव के साथ छल किया है, राजनांदगांव के साथ धोखा किया है, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया है भूपेश बघेल ने। जनता कहने लगी है कांग्रेस के 4 चिन्हारी, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी, इसके सिवाय कुछ नहीं। पेंड्री में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मॉडल कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम को भव्यता के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडर ब्रिज का निर्माण, शिवनाथ वर्धन योजना में लाइनिंग का काम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, पेंड्री में हजारों आवास का निर्माण, टेढ़ेसरा में बीपीओ का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण। 5 साल में 15,000 करोड़ का घोटाला। विश्व में कीर्तिमान स्थापित कोई कर सकता है तो भूपेश बघेल कर सकता है भ्रष्टाचार में, उससे आगे कोई नहीं। डूंगरगढ़ में अमित शाह के दौरा पर सीएम भूपेश बघेल निशाना साधीन वोबन कहें कि अमित शाह आते ओकर पहले ईडी आ जाते, ईडी सेलेक्टिव लोगन ऊपर ही कार्यवाही करत है। तो ये बड़े खबर है ये मेरा के अमित शाह के दौरा पर सीएम भूपेश बघेल के बयान है। वोबन कहें कि अमित शाह आते होकर पहले ईडी आ जाते, ईडी आ कुछ खास लोगन, कुछ सेलेक्टिव लोगन ऊपर ही कार्यवाही करत है। जब जब शाह जी आते हैं उसके पहले ईडी आती है और ईडी अपनी कार्रवाई करे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि सेलेक्टिव करते हैं, ये गलत है। राजनांदगांव सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन आज अपन समर्थक मन के संग कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन दाखिल करें। ये बार गिरीश देवांगन ने बीजेपी नेता मन के बलि के बकरा वाला बयान ऊपर पलटवार करते हुए कहन कि बलि के बकरा कौन है ये तो अवैया बेरा ही बताही। संगी ओवन ये घलाव कहन कि जितना विकास राजनांदगांव के होना चाहिए रही उतना विकास नहीं हुए। ये स्थिति यहाँ की जनता बीजेपी और पूर्व सीएम रमन सिंह ने नाराज है। गिरीश देवांगन ने गोठबात करे से हमारे संवाददाता
राजेश मिश्रा। राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन भी आज नामांकन दाखिल करने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने यहां पहुंचे और एक संजोग है कि दोनों एक समय ही यहां पर पहुंचे हैं। आज आपको यहां पर टिकट दी गई है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये बोल रहे हैं कि दोस्त ने दोस्ती निभा दी और बलि का बकरा बना दिया। क्या कहना है? देखिए, तो राजनांदगांव की जनता निर्णय लेगी कि कौन बलि का बकरा बनता है। रमन सिंह जी ने हमेशा राजनांदगांव के साथ धोखा किया है। यहाँ विकास की गंगा बहाने की बात की, यहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात की, लेकिन इन 15 साल में राजनांदगांव को उन्होंने खाली धोखा दिया है। इस धोखा को यहाँ की जनता समझ चुकी है। गिरीश देवांगन एक छोटा सा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जब सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और राजनांदगांव की जनता का प्यार और जब आशीर्वाद मिलेगा तो पता चलेगा कि कौन बलि का बकरा है। ये अक्सर ये भी आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं कि कांग्रेस के पास यहाँ पे प्रत्याशी ही नहीं है। जिसकी जो भूमिका तय की जाती है उसको करते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ प्रत्याशी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये आज अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, पूरा माहौल बना के गए हैं। क्या तो काली दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें छत्तीसगढ़ के बड़े नेता घलो शामिल हुई और ये मेरा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। रवाना होए के पहले का कहते आप मतलब सुनवात हैं। 60 से ज़्यादा टिकटें तय हो गई हैं, कुछ ही सीटों पर मामला पूछा चर्चा क्योंकि घोषित नहीं हुई है तो भी एक बार की जो टिक भी लग गए थे, अभी भी टिक है कि नहीं कि कोई नई बात सामने आ गई। हाँ, लेकिन मैं सुझाव देने वाला हूँ। अभी अंबिकापुर से आ रहा हूँ तो मैं अपने तरफ से सुझाव दूंगा कि जितनी देर तक सूची रोक लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से प्रत्याशी जिसके नाम आ रहे हैं उनके पीछे लग के एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपके खर्चे में जुड़ेगा। जिस दिन से आचार संहिता लगी और उसके बाद जिस दिन से आपका कैंडिडेचर डिक्लेयर हो गया, उस हिसाब से आज रमन सिंह जी अगर अमित शाह जी की मीटिंग में थे तो उसका खर्चा रमन सिंह जी के ऊपर जुड़ना चाहिए। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में था तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? मैं तो जोड़ के बता रहा था कि अगर मेरे विधानसभा में 282 पोलिंग बूथ हैं, अगर एक पोलिंग बूथ का खर्चा मीटिंग का 20,000 उनने जोड़ दिया तो 200 पोलिंग बूथ में भी मैं जाऊंगा तो 40 लाख रुपए तो वहीं ख़त्म हो गए। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। ये केवल क्या कांग्रेस के विधायकों के लिए हो रहा है कि बीजेपी वालों के लिए भी हो रहा है? मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी 89 में किसी के बारे में ना हो रहा। मैं तो अपना अनुभव आपको 14 पोलिंग में कर पाया 2 दिन में, जल्दी वापस आना था। एक दिन 8, आज 6, तो ये 14 पोलिंग का मैं अनुभव बता रहा हूँ। नहीं, टच में है, जिनका चेंज भी हुआ है उसमें से कुछ लोग टच में हैं। उसमें 8 लोग बदले हैं। एक देवती कर्मा जी हैं जिनकी जगह उनके लड़के आए हैं, दूसरे सोरी जी हैं, तीसरे अनूप नाग जी हैं, वो पहले भी टच में। कल दिल्ली में सीएसी की एक बड़े बैठक हुई और ये बैठक के बाद ये कहे जाते हैं कि दूसरा सूची गलो जल्दी आ जाए। बाड़थना रायपुर में भाजपा के बड़े बैठक खत्म हो गए। ये बैठक में बिहार और झारखंड के 90 नेता मतलब बुलाए गए। ये नेता वहां के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक ले लेके वर्तमान के सांसद, विधायक और विधान पार्षद हैं। ये सब बोला एक विधानसभा सीट में ड्यूटी लगाए गए हैं। ये सबो नेता अब चुनाव तय यही रुकी हो विधानसभा स्तर में मोर्चा संभाली। बैठक में प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश सह प्रभारी नितिन अभिन और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय मुमल्ला संबोधित करेंगे। वोमन के कार्य क्षेत्र वाला विधानसभा क्षेत्र के संक्षिप्त जानकारी दी और भूपेश बघेल सरकार के असफलता के बारे में बताएं। मुख्य रूप ले जो फोकस करेगी सो मोदी सरकार के कामकाज ऊपर रखे गए हैं और जनता तक पहुँचाए पर कहे गए। मैं केंद्रीय बीजेपी की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे रायपुर शहर के 4 विधानसभाओं का प्रभारी बनाया है और प्रभारी हूँ इसलिए सबसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हूँ और जनसाधारण से भी मिल रही हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक गणेश राम भगत के समर्थक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार ले धरना में बैठे हैं। उन्हें येकर ऊपर अब राजनीति शुरू हो गए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला बीजेपी ऊपर तीखा हमला बोलिस। वोमन कहन के भ्रष्टाचार करने वाला और घोटालेबाज ला टिकट दे गए है। येकर पर बीजेपी कार्यकर्ता मन के ये विरोध अब आगू आए। बता दें कि पूर्व मंत्री गणेश राम समर्थक जसपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार ला बदले के मांग करत हैं और यही मांग लेके ये मन धरना में बैठे हुए हैं। मांग को रख रहे हैं कि हमारे श्रीमती रायमोनी भगत को हटाना है, गणेश राम को लाना है, तब हमारा अस्मिता बना रहेगा बगीचा जसपुर में। हम लोग जसपुर प्रत्याशी को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जब तक नहीं बदले जाएंगे तब तक ये जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अतिवाद और भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक चरित्र को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट जो भ्रष्टाचार के पैसे के आधार पर दी गई, 15 साल तक जितने जो लोग भ्रष्टाचार करके अकूत संपदा इकट्ठी किए थे, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जो कर्मठ लोग थे उनको काटा गया, जिसके कारण वहाँ बड़ी संख्या में विरोध के स्वर उभर के सामने आ रहे। सरायपाली नगर पालिका उपाध्यक्ष सुशीला पटेल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव 1 वोट ले गिर गए। प्रस्ताव के पक्ष में 8 और विपक्ष में 7 वोट पड़े। नगर पालिका में कुल पार्षद मन की संख्या 15 है। जीत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के समर्थक मन में जश्न के माहौल है। तो हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं बार बार और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब साथ साथ भी हैं और सत्य की भी जीत होती है। हम लोग सत्य के राह पे चल रहे हैं और हमेशा सत्य की जीत हुई है। हमारे सभी पार्षद सब एकजुट हैं, हम एकजुट रहेंगे और नगर विकास को बीजेपी वाले पचा नहीं पा रहे। हर मोहल्ले हर वार्ड में विकास जो गति चल रही है इस पर पचा नहीं पा रहे हैं। पक्ष में 8 वोट पड़े और विपक्ष में 7 वोट पड़े, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के धारा 43 का में जो आवश्यक प्रावधान है उसको पूरा नहीं कर पाने के कारण उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। इंडिया एक दरी फिर ऑनलाइन सट्टा कारोबार ले जुड़े मास्टर माइंड सौरभ चंद्राकर के करीबी मन ऊपर दबिश देना शुरू कर दे। सोमवार बिहानिया 6 बजे ईडी टीम भिलाई पहुंची सो 5 अलग अलग जगह में छापा मारीस। ईडी की टीम आज यहाँ छापा मारी सो में नेहरू नगर निवासी दीपक सावलानी और भाई गिरीश सावलानी, कपड़ा व्यवसायी विकास बत्रा, मेडिकल स्टोर व्यवसायी भारत रवानी, चाउर व्यवसायी सुरेश कुकरेचा और पदमनगर के पटाखा व्यापारी सुरेश शामिल है। बताया जाते कि महादेव बुक आईडी सट्टा के संचालक सौरभ चंद्राकर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के काम करते रहे। फिलहाल कुछ घंटा के कार्रवाई के बाद ईडी की टीम रवाना होगी। महादेव ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्रवाई की नौटंकी कर रही है। महादेव ऐप यदि देश में चल रहा है तो उसके पीछे मोदी सरकार का संरक्षण है। केंद्र सरकार चाहे तो 1 मिनट में इस ऑनलाइन सट्टे को बंद करवा सकती है। तो महादेव ऐप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के धन उगाही का एक साधन है। ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ नौटंकी मात्र है। कुरुद के पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी के बेटा और भाजपा नेता चंद्रशेखर के हत्या मामला में पुलिस 10 आरोपी ले गिरफ्तार करे है। आप वाला बता दें कि मृतक के 2 भाई हा जमीन विवाद में रायपुर के गुंडा मल्ला 1 लाख में सुपारी दे रही। शेखर बाद 15 अक्टूबर के बेहनिया गुंडामन के संग मिलके अपन सगे बड़े भाई और ओकर पत्नी ला लाठी डंडा ले पिटाई करिस, जेकर ले मारपीट ले घायल चंद्रशेखर के इलाज के बेरा मौत होगी। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। मामला में विधायक अजय चंद्राकर आज जिला में कानून व्यवस्था ला लेके सवाल उठाई। संपत्ति एवं जमीन विवाद को लेकर के मुख्य आरोपी हेमगिरी गोस्वामी और हेमेंद्र गिरी गोस्वामी अपने सगे बड़े भाई चंद्रशेखर गोस्वामी को अपने अन्य 8 आरोपियों के साथ मिलकर उसके घर में जबरन घुसकर हमला कर चोट पहुंचाकर हत्या कारित किया गया है। घटना में सम्मिलित सभी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर पहले भी आक्रमण हुए थे जिसकी सूचना कुरुद पुलिस को थी। मेरे घर की भी रेकी हुई है जिसकी सूचना मैंने जिला पुलिस अधीक्षक से लेके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गृह सचिव और डीजीपी को दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके बलबूते की बात नहीं है कि ये निष्पक्ष चुनाव संपादित करवा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह पुलिस कप्तान से लेकर सारे पुलिस महकमे को बदला जाए।
अमित शाह फिर छत्तीसगढ़ आए। 20 अक्टूबर के बस्तर संभाग के दौरे में रही। पकांजी के अंतर्गत विधानसभा ले अनूप नाग निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। सकमा में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा नामांकन फॉर्म लेबर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में किसान समर्थन मूल्य में धान बेचे पर उत्साहित नजर आते। धमतरी में 7,000 नवा किसान समर्थन मूल्य में धान बेचे पर पंजीयन कराए हैं। कोरबा शहर में दो दोस्त युवक के चाकू मार दी। युवक की इलाज के बेरा मौत हो गई। बिलासपुर में आग लगा के कुंड में एक अधेड़ कूद गई, ओकर मौत हो गई। जांजगीर के डबरा खुर्द गांव में बेटा हसियान मां के हत्या कर दी। पत्थल गांव के करंगा बहला में ट्रेलर बाइक सवार ला टक्कर मार दी। बाइक सवार दो दोस्त के मौत हो गई। रायपुर में अजय रतन डांगी सरप्राइज विजिट में पहुंची। वोमन कोतवाली थाना के निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेन। बिलासपुर में सरेआम चाकू लहराने वाला 2 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे है। धमतरी में हत्या के मामला में 10 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। बिलासपुर में 5 चोरी के बाइक के संग एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मुंगेली में पुलिस ला चेकिंग के बेरा कार ले 284 साल मिले हैं। पुलिस कार साल जब्त कर ले है। तो अभिव्रत के छोला दो विदा। जय जोहार।